सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक भाई साहब ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि ऐसा कौन कौन सा फोन है जिसको अगर हम अनलॉक करते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, मतलब डेड होने का या फिर हैंग ऑन लोगो पे आने का या फिर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो। तो ऐसा एक हम उन्हें लिस्ट बना के दे दें जिससे कि उन्हें ये पता चल पाए कि ये फोन अनलॉक नहीं होता है या फिर ये फोन अनलॉक करने से रिस्क रहता है। तो एक्चुअली इसको कमेंट करके बता पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हमने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को बता देते हैं जिनको जिनको इसके बारे में डाउट है, तो उनके लिए काफी ज्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई लिस्ट बना के दिया ही नहीं जा सकता जिसमें कि आपको मैं ये बता सकूं कि कौन कौन सा फोन अनलॉकिंग में डेड हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी रीजन है। सबसे पहले आप इसको अगर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अगर हम रीजन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अभी के डेट में आपको पता है कि हर फोन का नया अपडेट आते रहता है, तो सबसे बड़ा रीजन तो अपडेट है। अब कौन से फोन का कौन सा अपडेट आ जाए और कौन से अपडेट में इस तरह का खतरा बन जाए कि अनलॉकिंग कंपनी से उसका मैच ना कर पाए। मतलब मान लीजिए कि कोई वीवो का फोन है, कोई भी कंपनी का फोन है, आप उसको अनलॉक करते हुए आ रहे हैं, अचानक से उसका कोई नया अपडेट आया और आपने अनलॉक किया और डेड हो गया। तो आप सोचोगे कि पहले तो हमने अनलॉक किया तो सही से हो गया, अभी अचानक से कैसे डेड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में दो चीज फॉलो करती है। पहला चीज तो ये है कि मान लीजिए कि आपका फोन आपने अनलॉक किया तो उसमें कोई अपडेट नया आया है जिसकी वजह से कंपनी ने कुछ ऐसा अपडेट कर दिया है जो कि आपके अनलॉकिंग टूल से मैच नहीं कर पाया और उसका कुछ फाइल वगैरह मिस कर दिया। अनलॉक टूल मतलब कोई भी टूल जो अनलॉक कर रहा है वो उसको मिस कर दिया या फिर कोई फाइल करप्ट कर दिया जिसकी वजह से आपका फोन डेड हो गया या फिर हैंग ऑन लोगो पे आ गया। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या होता है कि बाई चांस मान लीजिए कि आपने अनलॉकिंग प्रोसेस किया और उस फोन का हेल्थ खराब है, eMMC CPU हेल्थ सही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी eMMC हेल्थ खराब होने की वजह से भी उसका डेड होने का चांस रहता है या फिर खराब होने का चांस रहता है। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अगर आपके बहुत पुराने फोन आ रहे हैं तो उसको आप अनलॉकिंग करते समय थोड़ी सी सतर्कता बरते, कस्टमर को रिस्क दे दें। या फिर एक कंडीशन आपको और फॉलो करनी, जो एकदम लेटेस्ट फोन है, नया फोन है, आप उसको अनलॉकिंग करने से पहले एक बार नेट पर चेक कर लें, यूट्यूब वगैरह पे कि उसकी अनलॉकिंग प्रोसेस है उस टूल से अंदर कि नहीं है, पूरा देख ले उसके बाद ही अनलॉक करें। जो फोन आप हमेशा अनलॉक करते हैं उसकी बात अलग है, हालांकि ऐसा बहुत 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 मतलब 100 में से 1% का रिस्क रहता है। आप समझ सकते हैं 99% ऐसा नहीं है कि कोई भी फोन आप अनलॉक किए डेड हो गया, सिर्फ 1% का रिस्क रहता है कि कोई फोन आपका गलती से बाई मिस्टेकली ऐसा कुछ कंडीशन में चला जाता है, नहीं तो ऐसा कोई फोन नहीं है। अभी बीच में आपको पता होगा भाई 73 वीवो का 73 कुछ फोन था जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, अचानक से पूरा करप्ट हो जा रहा था सिर्फ FRP करने से भी। तो ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई भी फोन आता है तो एक अगर कंडीशन आप फॉलो करते हैं जो कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है कि उस फोन को अगर वो हार्ड रीसेट हो सकता है, हार्ड रीसेट करते समय वो पासवर्ड नहीं मांग रहा है, तो आप उसको बटन से जैसे हार्ड रीसेट करते हैं फोन को स्विच ऑफ करके रिकवरी में ले जाके, तो वो कंडीशन आप फॉलो करिए। उसको रिकवरी में ले जाके उसको हार्ड रीसेट करिए, देन उसका सिर्फ FRP करिए किसी भी टूल के अंदर, तो आपका फोन मतलब समझ जाइए कि एकदम रिस्क खत्म हो जाता है। आपका फोन 100% अनलॉक होगा और कोई इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फोन आता है अनलॉकिंग के लिए और आपके पास वो एकदम लेटेस्ट फोन है, नया है या फिर बहुत पुराना फोन है, तो आपको मैंने बताया कस्टमर को बता देना कि भैया देखो ऐसा ऐसा कंडीशन है, थोड़ा रिस्क रहेगा, 200-250 का तो काम करना है, उसमें अगर आपका चला गया फोन तो आप बाद में ये नाटक मत करना। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर लेना है, क्योंकि कभी भी हम ये खुद हम करते हैं पर्सनली, इसलिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको सभी लोगों से बताऊंगा कि हर मार्केट में कब क्या चीज़ बदल जाए कोई नहीं जानता है। तो आप लोग अगर ऐसा करते हो कि चलो कमाने के चक्कर में कोई भी फोन आया अनलॉक कर दिए, तो ऐसा नहीं करिए। बिना प्रूफ लिए, बिना आइडेंटिफाई किए कि फोन उसका है प्रॉपर कि नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि हर एरिया में पुलिस जो है एक्टिव रहती है और फोन 6-6 महीना साल भर के बाद भी पकड़ में आ जाता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे एरिया में, 6-6 महीना साल भर का फोन जो है, जो कि मतलब घुमा हुए 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 1 साल बाद आपने बेचा। जैसे मान लीजिए आपने सेकेंड हैंड का धंधा करते हैं, सेकेंड हैंड का फोन बेचते हैं, आपने फोन बेच दिया है, 1 साल बाद आपके पास पुलिस पहुंच गई कि आपने ये फोन बेचा था, तो 1 साल का फोन आपको कहाँ याद रहेगा, उसके बाद तो आपने कितने सारे फोन बेच दिए। तो ऐसा भी होता है कि 1-1 साल के बाद पुलिस पहुंच जाती है आपके पास कि आपका फोन ये बेचा हुआ है आपके दुकान से, और फिर तो आप गए काम से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। आप कभी भी सेकेंड हैंड फ़ोन अगर खरीद रहे हैं तो उसका बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। अगर कस्टमर सिम लगा के नहीं लाया है फ़ोन के अंदर, सिम उसके अंदर नहीं है, तो आप समझ जाइए कि फुल ऑफ प्रूफ डाउट है। और अगर सिम नहीं लगाया है, बिल बॉक्स ला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हमारे एरिया में, अब आप लोग क्या करते हैं, जैसे कस्टमर मान लीजिए बिल बॉक्स ला के आपको दिखा दिया,
तो उस सिचुएशन में भी आप क्या करोगे, चलो रख लोगे, लेकिन IMEI नंबर गलती से भी कोई लोग सोचते हैं अरे बिल बॉक्स दिया है, उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि कस्टमर कितने स्मार्ट हो चुके हैं। हमारे दुकान में ऐसा हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारे शॉप पे एक जन बंदा आया, सेम फोन का डब्बा पता नहीं कहाँ जुगाड़ा, बिल भी बनवा के ला दिया, बस IMEI नंबर डब्बे से फाड़ दिया था। मतलब जो डब्बा उसका था, उसका IMEI नंबर फाड़ा हुआ था, उसमें IMEI नंबर था ही नहीं डब्बे पे, फोन के अंदर था, डब्बे के अंदर नहीं था। पासवर्ड भी उसको पता था, बिल जो बनवाया था उस पर IMEI नंबर लिखवा दिया था किसी से। तो जो बिल बना था वो दुकान कहाँ था, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वो कोई फर्जी बिल बनवा दिया था। तो आप सोच सकते हैं, और काफ़ी महंगा फ़ोन था सैमसंग का। तो ऐसे ऐसे कस्टमर हैं, और उसका पासवर्ड हालांकि उसे पता था, वो फ़ोन जेन्युइन था कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इस तरह की हरकतें देखकर मुझे लगा कि ये गलत है और इसको नहीं लेना है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कभी भी आपके पास फ़ोन आ रहा है तो अभी हमारा टॉपिक अलग था, हम किसी और टॉपिक पे चले गए। तो एक्चुअली एक लिस्ट की बात की जाए तो कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, बस 2-3 कंडीशन आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहला कंडीशन कि आपको रीसेट कर लेना है पहले फ़ोन, फिर FRP करना है। देन दूसरा कंडीशन, नया और पुराना कोई भी फ़ोन आ रहा है जो एकदम लेटेस्ट हो, जो आप अनलॉकिंग नहीं किया, तो एक बार नेट पे सर्च करके देख लो कि जो आप टूल यूज करते हो उस टूल से अनलॉकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या मेथड है, क्या तरीका है, क्या उसमें रिस्क है। और पहली वो अगर आप डालोगे, अगर रिस्क रहेगा तो कुछ ना कोई एक वीडियो आ ही जाएगा। थोड़ा टाइम ही लगेगा, बट बाद में आप किसी प्रॉब्लम से तो बच जाओगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी जो बहुत दिनों से अनलॉकिंग का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो एकदम सेफ है। जैसे हम ही अगर बात करें, हम तो जब से भी अनलॉकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी फोन आया। हम भी कई बार कई सारे ऐसे फोन होते हैं जो हमने पीछे अनलॉक किया है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। जैसे रियलमी का कई सारा फोन होता है जो हार्ड रीसेट होता ही नहीं है। अब हार्ड रीसेट करो कैसे, और अगर टूल से कर रहे हो तो जाना ही है रिकवरी में, या फिर बंद चालू होने लगता है, तो ऐसे में हमको फ्लेक्स करना ही पड़ता है। तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे रियलमी C31 हो गया, C33 हो गया, C51 हो गया, इस तरह के कुछ मॉडल है जो SPD CPU वाले आते हैं, उनको अगर हम अनलॉक कर रहे हैं तो 100% रिकवरी में जाएगा, या फिर हैंग ऑन लोगो बंद चालू का प्रॉब्लम आना ही आना है, और ज़्यादातर में आता है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, उसको फिर फ्लैश फाइल डाउनलोड करके फ्लैश करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आप लोग इस चीज़ को अगर करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे टूल है जो कि अनलॉकिंग करते समय ऐसा दिक्कत नहीं देते हैं, लेकिन कई सारे टूलों में ज़्यादातर में तो प्रॉब्लम आ ही जाता है। ये इसका बनाने का तरीका ही फ़ोनों का ऐसा है कि इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप लोग करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ छूट गया हो या फिर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे इस भाई साहब का हमने कमेंट देखा, इसी तरह से आपका भी कमेंट देख के हम उसका जवाब जरूर देंगे। और जो भी चीज़ आपको मन में डाउट लग रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम जरूर देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, वीडियो तो सभी लोग देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही।